हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे उन सीटेट अभ्यर्थियों का जिन्होंने इस बार सीटेट क्वालिफाई किया है। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है वो इसके बाद क्या करें और उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है तो उनके लिए अभी एक वैकेंसी आने वाली है। जो वैकेंसी है आपकी DSSB। तो देखिए, अभी जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उन्हें ये पता नहीं होगा कि DSSB होता क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि DSSB होता क्या है और उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपका DSSB ये जो दिल्ली है, इसे वहाँ आपको टीचर के जॉब पे आप जा सकते हैं वहाँ पे DSSB में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप दिल्ली में ये जॉब कर सकते हैं अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं। देखिए, सीटेट क्वालिफाई हैं लेकिन ओबीसी का आप 82 पर क्वालिफाई होते हैं। और जो आपका जनरल होता है, जनरल में आप 90 नंबर पे क्वालिफाई होते हैं। तो जो आप ओबीसी वाले होते हैं वे भी वहाँ पे जनरल में काउंट किए जाएंगे। अगर आप सीटेट में 90 नंबर या 90 से ऊपर मार्क्स पाए हुए हैं तो आप DSSB के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, DSSB में क्या होता है, हम इसके सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे। इसमें देखिए, ये जो DSSB है आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके जॉब के लिए, क्योंकि अभी आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, उसके बाद DSSB आने वाला है। तो DSSB में क्या है कि आपको लगभग 17,000 वैकेंसी आने वाली है। TGT, PGT, PRT एंड नॉन टीचिंग सारे मिला के। तो हम बात करते हैं PRT का। जब हम बात करते हैं PRT का तो PRT में आपको लगभग 1100 से 1200 तक के बीच वैकेंसी आएगी। क्योंकि ये वैकेंट पोस्ट है, तो वैकेंट पोस्ट में आपकी जो वैकेंसी होती है वो घटती बढ़ती रहती है। अभी तो 1000 के ऊपर तक बताया जा रहा है कि वैकेंसी आ सकती है। मैं सिर्फ PRT की बात कर रही हूँ। तो ये 1000 के ऊपर भी हो सकती है और 1000 से कम भी हो सकती है। तो देखिए, PRT के लिए एक अच्छा है। अब हम बता देते हैं, अब बात करते हैं कि DSSB में सिलेबस क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, तो वो चीज़ें हम आपको बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि DSSB में इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है। देखिए, जो DSSB आपका होता है ये एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू नहीं होता है लेकिन यहाँ पर आपका माइनस मार्किंग रहता है, 1/3 रहता है। अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए हैं, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं और तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि मार्क्स कट जाता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने 1 नंबर का क्वेश्चन सही किया है और उसमें से अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो वहाँ से आपको 0.25 ऐसे करके नंबर कटते हैं। मतलब 1/3 समझ लीजिए, इस तरीके से नंबर आपको कटते हैं। और बात करते हैं हम सिलेबस के बाद इसका बात करते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें सिलेबस कितने पार्ट में होता है, हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस क्या होता है, आपको 2 पार्ट में होता है। अभी हम आपको सिलेबस भी बता देंगे। जो आपका पहला पार्ट है हम उसको बता देंगे, और जो दूसरा पार्ट आपका पेडागोजी होता है उसका सिलेबस कोई कंफर्म नहीं होता है कि उसमें से क्या पूछा जाएगा, तो वो सिलेबस हम आपको नहीं बताएंगे। जो पहला पार्ट है हम वो सिलेबस आपको बता देंगे। देखिए, जो आपका पहला पार्ट है DSSB का, तो इसमें आपको लगभग ये आपका 100 नंबर का होता है पहला पार्ट, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो भी 100 नंबर का होता है। दोनों मिलाकर आपका 200 नंबर का होता है। और इसमें जो पास मार्किंग होती है वो भी 60% आई थिंक होती है। मैंने ध्यान से भी देखा नहीं है, बता दूंगी मैं बाद में। उसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है, देखिए, अगर आप पार्ट 1 में 40% मार्क्स गेन करते हैं, मतलब आपका 100 नंबर, अगर पार्ट 1 100 नंबर का होता है, अगर उसमें सिर्फ टोटल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में, टोटल मतलब अगर 20-20 नंबर का चारों सब्जेक्ट आते हैं या 30 नंबर का, जिस हिसाब से उसमें बढ़ता है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट 2 में आप 100 में 100 ला दिए और पार्ट 1 में आप 20 ला दिए या 15 ला दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब भी आप नंबर लाएंगे, आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का 40-40 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब आपका 80 नंबर हो गया। 80 नंबर के बाद उसके ऊपर आपको फिर क्या होगा, तब आपका ये जो कट ऑफ होता है उसके बाद बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद आप रेस में आएंगे 80 नंबर के बाद।
जब 80 नंबर के बाद आप रेस में आएंगे तो किसके नंबर कितने हैं, कैसे हैं, फिर वो देखा जाएगा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर ये माइनस मार्किंग है, तो आप इसका भी ध्यान दीजिएगा। और चलिए हम आपको अभी सिलेबस हम आपको बता देंगे कि कैसे सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं। तो आप देखिए, तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी हम आपको इसी वीडियो में एक क्लिप करके मैं ऐड कर दूंगी। आपको सिलेबस में पहले पार्ट का बता दूंगी, दूसरे पार्ट का सिलेबस देखिए कोई फिक्स नहीं रहता है, वहाँ पे दिया रहता है कि आपने जो डीएलएड में पढ़ा है, आपने जो सीटेट में पढ़ा है, उसके थ्रू ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट 2 का सिलेबस होता है पेडागोजी, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, जो पेडागोजी होता है वो अच्छे खासे लेवल की आती है। ऐसा नहीं है कि आप जो सीटेट का पेडागोजी पढ़ लिए हैं तो आप फ्री रहिए कि नहीं सीटेट की पेडागोजी आएगी। अगर कुछ लोगों ने केवीएस का एग्ज़ाम जो दिए होंगे वो जान सकते हैं कि केवीएस के एग्ज़ाम में भी अगर जो सीटेट पढ़ के गया है उसका दिमाग किस तरीके से घुमा था। अब जो एग्ज़ाम दे क्या है उससे पूछिएगा आप सभी। तो देखिए इसमें अच्छे लेवल की आती है। आप क्या करिएगा पेडागोजी का, अभी क्या करिएगा, आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा, प्रीवियस ईयर को हल करिएगा। पहले देखिए कोई भी एग्ज़ाम है, सबसे पहले आप उसका सिलेबस पकड़िए, सिलेबस के बाद उसका प्रीवियस ईयर पकड़िए। पहले सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को एक बार पढ़कर कवर करिए, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आपका आता है कि आप उसका प्रीवियस ईयर सारा हल कर डालिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। अब बात रही पेडागोजी की, तो हम बात करते हैं पेडागोजी की। तो जो आपकी पेडागोजी है, अभी देखिए DSSS ने अभी अपना सिलेबस नहीं दिया है। ये जो अगला सिलेबस है, मतलब इसके पिछला वाला सिलेबस है, तो उसके आधार पे हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप अपनी तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लिया इन्होंने तो आप सारा इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। और देखिए जो पार्ट 1 होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, बहुत माइन्यूट चेंज करेंगे नहीं तो वो सेम ही रहेगा। और पार्ट 2 का जब आपका सिलेबस आ जाएगा तो उस हिसाब से आप पढ़िएगा। तब तक आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को हल कर डालिएगा। आप प्रीवियस ईयर तो हल ही कर सकते हैं, क्योंकि आप सीटेट अगर सीटेट एस्पिरेंट है और सीटेट क्वालिफाई है तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आप पेडागोजी को हल कर सकते हैं, तो आप हल करिएगा। तो चलिए बाकी यही रहा। अगर आप सीटेट क्वालिफाई है तो आप ऐसे मत बैठिए कि नहीं, आप बैठिए, होपलेस मत होइए। और रही बात सुपर टेट की, तो अभी देखिए उसका कहीं भी कुछ ये नहीं है। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि अगर आप ये DSSS भी पढ़ते हैं तो आप सुपर टेट भी आराम से, सुपर टेट का भी आपका बहुत सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। तो आप DSSS भी और सुपर टेट का सिलेबस जो है वो साथ में लेके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए DSSS भी में आपको हिंदी आनी है, वहाँ भी आपको हिंदी आनी है, सेम है। इसमें इंग्लिश आनी है, वहाँ भी इंग्लिश आपको आती है, सेम है। और इसमें समान अध्ययन पूछा जाता है, वहाँ भी समान अध्ययन पूछा जाता है, सेम है। तो चीज़ें देखिए आपको बहुत सेम है। यहाँ भी मैथ है, अच्छे खासे लेवल की मैथ है, वहाँ भी अच्छे खासे लेवल की मैथ आएगी। देखिए मैथ बहुत अच्छे खासे लेवल की आती है, तो मैथ से आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारी सीटेट वाली मैथ आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट के मैथ को छोड़िए, ये हाई स्कूल के लेवल तक की आपको मैथ पूछी जाएगी इसमें, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करिएगा। तो चलिए हम इसमें आपको एक छोटा सा क्लिप भी ऐड कर दे रहे हैं, और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए हम क्लिप ऐड कर देते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो पूरा देखा करिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आपको जिस सब्जेक्ट पे या जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हम प्लीज़ कमेंट किया करिए, तो हम वीडियो आपको लाएंगे। तो आप सभी को थैंक यू। और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो वो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे और वो जानकारी आपको मिले। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर DSSS का जो PRT का जो पेपर 1 का सिलेबस है। 2 पेपर होता है जैसे हमने आपको बताया था। तो जो पेपर 1 है इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं। जो ईच सब्जेक्ट होता है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 20-20 मार्क्स का आता है, और टोटल 100 नंबर के आते हैं आपके ये। इसमें से आपको 40 मार्क्स गेन करने होते हैं। ये सभी हमने आपको बता दिया है। अब आइए देख लेते हैं इसमें से क्या क्या पूछा जाता है, फटाफट से हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हमारा हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाएगा, हिंदी की समझ, मतलब हिंदी कंपैरिजन। हिंदी कंपैरिजन का मतलब आपको है कि आपको गद्यांश पद्यांश टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए हम अगला देखते हैं क्या है। वोकैबुलरी मतलब शब्दावली पूछा जाएगा आपका, और हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, विलोम शब्द हो गए, और वाक्य संरचना हो गया। आइए हम देख लेंगे इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा आपको। यह आपका फर्स्ट पेपर है। देखिए फर्स्ट पेपर आप तैयार रखिए, और जैसे ही आपका
2023 का सिलेबस आता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा फर्स्ट पेपर में। भले से पेडागोजी में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो चलिए हिंदी लैंग्वेज का हम देख लेते हैं क्या है। हिंदी लैंग्वेज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, स्पेलिंग रीडर आएगा, इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने आपको, एंटोनोमिन्स सिनोनिम्स पढ़ने आपको, रीडिंग कंपैरिजन पढ़ने आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, एरर स्पॉटिंग पढ़ने हैं, सेंटेंस करेक्शन पढ़ने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच बहुत बड़ा है, सोच लीजिए इतना पूरा पढ़ना है, कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। और देखिए ये जितने भी सिलेबस इसमें हम बता रहे हैं, ये सारे सिलेबस आपके सुपर टेट में भी आते हैं। तो आपके सुपर टेट का भी साथ साथ तैयारी होगा, क्योंकि अभी सुपर टेट का कोई वैकेंसी का कोई अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप इसी को ही अपना बेस मान के तैयार करिए DSSB का। अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो यहाँ से आपके 5 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट तैयार रहेंगे, थोड़ा बहुत ही तैयार करना रहेगा तो वो चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है, समाज जागरूकता। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। समाज जागरूकता से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेंगे, कला संस्कृति से रहेंगे, जियोग्राफी से रहेंगे, इकोनॉमिक्स, साइंस, और उसके बाद देख लेते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला हम देखते हैं क्या है। देखिए ये हमने अपने हाथों से लिखा है, आप भी अपने हाथों से इसी तरीके से लिख के आप चिपका सकते हैं दीवार पर। देखिए रीजनिंग से भी क्या क्या पूछे जाते हैं वो बता देते हैं। समानताएं आएंगी आपकी, उपमा मतलब एनोलॉगी जाएगा आपका, मतभेद और डिफरेंसेस, फिर विभेद, और उसके बाद समस्या को सुलझाना मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्वेश्चन आता है वो होगा। उसके बाद अंतरिक्ष दृश्य आएगा, विश्लेषण आएगा, निर्णय लेना मतलब डिसीजन मेकिंग, ये क्वेश्चन यहाँ से मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे आपको। अवलोकन ये आपको पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, अवधारणाएं पढ़नी है, अंगगणितीय तर्क पढ़ना आपको, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला पढ़नी है, चित्र वर्गीकरण। देखिए सिलेबस बहुत छोटा नहीं है आपका, सिलेबस बड़ा है। जिन्हें लग रहा है सिलेबस छोटा है तो भाई वो समझ ले अपना, क्योंकि तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तभी इन चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे। और मैथ्स में देखते हैं क्या आएगा आपका, डेसिमल मतलब दशमलव, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, फ्रैक्शन भिन्न, रेशियो अनुपात, परसेंटेज प्रतिशत, एवरेज औसत, आंकड़ा निर्वाचन, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर देख लीजिए और है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आएगा आपका, और आपको क्या पढ़ना है, समय पढ़ना है, कार्य पढ़ना है। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन, सॉरी ये आपके पूरा सिलेबस रहा। ये 5 हमने बता दिया आपको DSSB का। ये आपका मैं फिर से बता देती हूँ, ये पेपर 1 का है, और आपका सॉरी पेपर 1 नहीं, ये पार्ट 1 का है, ठीक है। पेपर एक ही होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके होता है, ये पार्ट 1 का है। जब आप पार्ट 1 तैयार कर लेंगे फिर उसके बाद आप जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो आप पार्ट 2 क्या करेंगे कि पार्ट 2 को दोहराना या फिर पार्ट 2 को पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए सभी आज के लिए बस इतना ही।